नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूं ऋतु बसंत। बागेश्वर के सीओ महेश जोशी की अध्यक्षता में आज बागेश्वर कोतवाली में कोविड-19 के दौरान बाहर से आ रहे लोगों के संबंध में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में मुख्य रूप से जनपद के ग्राम प्रधानों व सीनियर सिटीजन को बुलाया गया तथा उनकी राय ली गई। इस दौरान कई ग्राम प्रधानों ने प्रवासियों की व्यवस्थाओं के संबंध में गोष्ठी में अपनी समस्याएं बताई। वहीं गोष्ठी में आए गांव के वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि यदि दुकानों पर भीड़ होने पर दुकानदार का चालान किया जाता है तो उन ग्राहकों का भी चालान किया जाए जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। इधर बाहर से पहुंच रहे लोगों की क्वारंटीन अवधि पूर्ण करने के बाद के संशय पर सीओ महेश जोशी ने कहा कि बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं उनका पूरा मेडिकल चेकअप किया जा रहा है, उसके बाद ही उनको गांव भेजा जा रहा है। इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही होम क्वारंटीन किए गए लोगों पर भी पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए हैं और ग्रामीण इलाकों में यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से घूमता हुआ पाया जाता है तो ग्राम प्रधान इसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को देंगे। जो आज की गोष्ठी थी वो जैसा कि पूरे देश में करीब 1.5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से लोग अलग अलग अपने घर से दूर जो किसी भी कोई काम धंधे करते हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, वो फंस गए थे। तो सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी तय की है कि जो लोग कहीं फंसे हुए हैं उनको वापस उनके घर पहुंचाने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उसी संदर्भ में अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जनपदों से लोगों को ले करके बसें आ रही हैं और उन बसों के द्वारा वो बसें बागेश्वर पहुंच रही हैं। यहाँ पर उनका पूरा स्क्रीनिंग करके, उनकी जांच करके, स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद, उनकी पूरी ट्रैवलिंग हिस्ट्री उनकी देखने के बाद उनको सेल्फ क्वारंटीन या होम क्वारंटीन के नोटिस दिए जा रहे हैं और उनको ये हिदायत दी जा रही है कि वो अपने घरों पर ही रहें, घर से बाहर कहीं ना जाएं। जो लोग स्वस्थ लोग हैं, जिनमें थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो उनको भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जा रहा है। तो आज की जो गोष्ठी का उद्देश्य ये था कि जब वो लोग जो बाहरी प्रांतों में रह रहे हैं या बाहरी जनपदों में रह रहे हैं, जब वो अपने घर लौटें तो उनका विरोध अनावश्यक रूप से कोई ना करें, उसको खामखा का विरोध जिसको कहना चाहिए ऐसा विरोध ना हो। और इसके अलावा कई बार जो फैसिलिटी क्वारंटीन होता है उसमें जो गांव के स्कूल होते हैं या पंचायत घरें होती हैं उनको जो है उसको कब्जे में लेकर के उसमें लोगों को रखा जाता है। तो उसको जब प्रशासन उसको अपने उसमें ले रहा है तो उस समय भी उसका विरोध ना करें और कोई भी ऐसी अफवाह ना फैलाएं, गांव में कोई व्यक्ति अफवाह ना फैलाए इसके संबंध में, कोरोना वायरस के संदर्भ में, या लोग जो आ जा रहे हैं कि साहब किसी को तो ऐसा बीमारी है वो भी आ रहा है, ऐसे कोई अनावश्यक झूठी कोई अफवाह फैलाएगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये एक बात बताने के लिए, लोगों से सहयोग लेने के लिए और एक मैसेज देने के लिए आज का ये गोष्ठी यहाँ पर बुलाई गई थी, जिसमें कि हमने ग्राम प्रधानों को बुलाया है, जो CLG मेम्बरान हैं उनको बुलाया है, सीनियर सिटीजन भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, अन्य जो हमारे गणमान्य नागरिक हैं सभी को यहाँ बुला करके इस तरह से उनको बताया गया, उनका सहयोग लेने के लिए, उनका मदद लेने के लिए, उनको ये बताने के लिए वो गांव में जाकर के इसका प्रचार प्रसार करें कि शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई झगड़ा फिसाद या इस तरह का कोई अव्यवस्था ना हो। ग्राम प्रधानों की ये समस्याएं भी सुनी, तो कौन-कौन सी समस्याएं निकल के आई हैं? ग्राम प्रधानों की वही समस्या है। ग्राम प्रधानों का ये कहना है कि भाई कोई आदमी जो है वैसे बिना स्क्रीनिंग हुए या बिना वैसे चोरी छिपे गाँव में ना आए, और तो इस तरह की कोई ज़्यादा ऐसी समस्या नहीं है। उनका ये भी कहना है कि जिसको होम क्वारंटीन किया जाता है वो आदमी अपने घर से बाहर निकल कर के गाँव में ना घूमे। तो हमने उनको ये बताया है कि अगर ऐसा कोई प्रकरण उनके संज्ञान में आता है तो जनप्रतिनिधि होने के नाते, ग्राम प्रधान होने के नाते वो उसकी सूचना दे पुलिस को, तो पुलिस को दे, प्रशासन को दे, तो उसकी जांच होगी और जांच में अगर ये पाया जाएगा कि वो आदमी होम क्वारंटीन में था और होम क्वारंटीन के दौरान उसने उसका उल्लंघन किया है तो उसके विरुद्ध फिर IPC की धाराओं में और विभिन्न एक्ट्स जो बने हैं उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज मेरा यही है कि ये संक्रामक बीमारी है, पूरे विश्व में फैली है, बहुत से लोग असमय में इस बीमारी से संक्रमित होकर के काल कलवित हो चुके हैं। इसका कोई अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है, कोई इसका निरोधात्मक इसकी कोई चीज़ें बनी नहीं है। इसका एक ही बचाव का तरीका है कि हम लोग सावधानियां बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की दूरी कम से कम 6 फीट हो, ऐसे दूरी को बरकरार रखें, हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथों को हर 20-25 मिनट में धोते रहें और इन सब बातों का ध्यान रखें। यही सावधानियां हैं इसकी।
और अपने घर से जो नज़दीक की दुकानें हैं, जब भी ये जो लॉकडाउन खुलता है तो उस समय अनावश्यक रूप से बाज़ारों में भीड़ भाड़ ना बढ़ाएं। अपने घर से जो नज़दीक की दुकानें हैं उन दुकानों में जाकर के सामान खरीदें और वापस घर लौट आएं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में सामने आए 4 नए कोरोना संक्रमित। उत्तराखंड में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 67। प्राप्त जानकारी के अनुसार उधम सिंह नगर जिले से हैं। चारों नए मरीज, चारों की बताई जा रही है ट्रैवल हिस्ट्री। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 67। प्राप्त जानकारी के अनुसार उधम सिंह नगर जिले से हैं 4 नए मरीज। उत्तराखंड में सामने आए 4 नए कोरोना संक्रमित। कोरोना महामारी के दौरान पट्टे धारकों को लॉकडाउन के नियमों के बाहर जमरानी में खनन करना भारी पड़ गया। आज सुबह खनन शुरू होते ही यहां के ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका जताते हुए सैकड़ों की तादाद खनन बंद कराने को लेकर प्रशासन के खिलाफ खनन स्थल पर धरना शुरू कर दिया। इधर बवाल मचने पर ग्रामीणों का गुस्सा देख पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर आ पहुंचे। इसके बाद करीब 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच वार्ता हुई, जिसमें खनन कार्य को लॉकडाउन तक नहीं किए जाने के निर्णय पर ग्रामीण शांत हुए। ग्राम पंचायत भोरसा के पूर्व प्रधान रवि पलड़िया ने बताया कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण के चलते ग्रामीण खनन बंद करने को लेकर मांग करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांग को दरकिनार कर राजस्व की खातिर खनन शुरू कर दिया है। सबसे पहले यह है कि जो आज मातृशक्ति को जबरदस्ती उतरना पड़ा, वो ये था कि महामारी के डर से ये लोग इतने डरे हुए हैं कि बाहरी व्यक्तियों से, जो बाहर के मजदूर लोग यहाँ पे आ जाते हैं, क्या पता उन लोगों से कहीं यहाँ संक्रमित ना हो जाए, तो उसके डर से यहाँ पे कल 4 से 5 लेबर कुछ लोगों ने देखा उनको, उनके हिसाब से ही आज अंतिम ऐसा हुआ कि फैसला लेना पड़ा औरतों को, क्योंकि महामारी का ऐसा दौर है। इस दौर में अगर यहाँ पे इतने स्वच्छ वातावरण में अगर कुछ होता है तो शासन प्रशासन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, इसलिए महिलाओं को उतरना पड़ा। और महिलाओं का उतरने का उद्देश्य या जनता आपस में जनता का उतरने का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी के रोज़गार पे वो ठेस पहुंचाएं, और बाकी क्योंकि 40% रोज़गार यहाँ पे इसी खनन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे खनन इसके रोज़गार से इतना जुड़ा हुआ है कि मतलब कई लोगों ने तो डंपर, पिकअप और कुछ लोग दुकानें चलाते हैं। तो इसके माध्यम से किसी मतलब महिलाओं का मातृशक्ति का उतरने का ये कोई कारण नहीं था कि मतलब इसका विरोध हम उसे जताएं। वो ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि समय सीमा के समय तय और उसके हिसाब से हो, और बाहरी व्यक्तियों से कोई भी खनन ना किया जाए इस वक्त। वहीं खनन क्षेत्र के पट्टे धारक का कहना है कि वो नियमों के अनुसार ही खनन कार्य कर रहा है। ये विरोध प्रदर्शन हुआ, इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है भाई साहब ना, यहाँ पे जो ग्रामवासी हैं थोड़े डरे भी हैं, जो कि एक टीवी में देख रहे हैं या दूसरी न्यूज़ों में देख रहे हैं कि कोरोना जैसे है क्या गांव वाले। देखो अब जो पॉलिसी बना रखी सरकार ने कि बहुत कम स्थिति हो गई है इसी कोरोना की, परंतु गांव में भी जो क्षेत्र वाले हैं ये सोचते हैं कि कोरोना बहुत बड़ी खतरनाक वो आ गई। तो हमने पट्टे खोल दिए थे, वो इसलिए खोले कि सरकार ने हमको काफ़ी गाइडलाइन दे रखी है। करीब 22 वो हैं कि जिसमें हमने सैनिटाइज कराना है, मास्क देने हैं, और लेबर वालों को काफ़ी बहुत हैं, मतलब 1 से लेकर 22 तक हैं। तो अब गांव वालों में ये भ्रांति कि कहीं कोरोना आ जाए, है भी अभी बचना भी जरूरी है उसके लिए। तो हमने इसी के सम्मान में गांव वालों के उसके कि देखा विधायक जी आए थे, तो हमने इसी में कि 17 तारीख तक इसको नहीं करेंगे लॉकडाउन तक। उसके बाद और सरकार ने पॉलिसी ये बना रखी कि हो क्या रहा है, जब काम हो रहा तो काफ़ी मात्रा में लेबर आती हैं कि उनसे कहीं कोरोना आ जाए। तो ये एक लीगल फैक्ट है कि बाहर से अगर कोई लेबर आ रही है और हो सकता है कि वो संक्रमित हो और यहाँ आके 10 अन्य या अनेक गांव वालों को संक्रमित करे, तो इसका तो भय बना रहता है ना। बना है सर, बना है। इसीलिए गांव वाले डर रहे हैं। तो आज तक यहाँ पर कभी भी ऐसा माहौल नहीं आया कि आएँ और काम को रोकें। तो अब उनके विधायक जी अभी ये डिसाइड हुआ कि यार 17 तारीख तक मत करो। उसके बाद सरकार ने पॉलिसी बना रखी कि सभी जगह ये समस्या सब जगह आ रही है। एक तो लेबर नहीं है, लेबर जो थी वो सब बिहार चले गई, बिहार या यूपी या आपके जो दूसरे क्षेत्र साथी, हाँ जहाँ की भी है। तो अब मशीनों की एक व्यवस्था बना रही सरकार ने, सुनने में आ रहा है। अगर उससे होगा तो फिर आगे काम किया जाएगा, नहीं तब तक ये काम फिर बंद कर रहे हैं। हाँ, इधर क्षेत्र के विधायक राम सिंह केड़ा ने इस विषय में प्रशासन से वार्ता कर फिलहाल खनन कार्य को बंद करने को कहा है। और आज जमरानी में जो खनन हो रहा है कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा,
यहाँ पर महिलाएं सड़कों पर आई थी और यहाँ के कई युवा भी थे। तो मैंने यहाँ पर पहुँच कर के उनसे बात की कि क्या समस्या है आदि आदि। तो इसलिए महिलाओं का और हमारे सभी युवाओं का और हमारा तर्क था कि कोरोना जैसी इस महामारी में खनन होने से बाहर के लोगों की आवाजाही बढ़ रही है। कई लोग बाहर के आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इससे गलत संदेश जा रहा है। तो मैंने कुमाऊं मंडल विकास निगम के अधिकारियों को, खनन से संबंधित अधिकारियों को और अन्य अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया कि ये स्थिति जरा देखें कि मातृशक्ति की ये शिकायत है और इस शिकायत के उद्देश्य से वो लोग धरने में बैठे हैं। तो लॉकडाउन तक खनन नहीं होगा ये तय हुआ और लॉकडाउन के बाद भी बाहरी मजदूरों से यहाँ पर खनन नहीं किया जाएगा। सिर्फ खनन, अगर मशीनों, सरकार ने बीच में एक पॉलिसी बनाई है कि हम किसी भी नदी में अगर खनन करेंगे तो मशीनों के द्वारा खनन किया जाएगा, जिससे कि बाहर के मजदूर को न लाना पड़े। तो इसलिए तय हुआ कि बाहर के मजदूरों को यहाँ न लाया जाए और बाहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर न आए कि लोगों में कोरोना जैसी महामारी की वजह से डर का माहौल बना है। हम लोगों के टोटल गांव के मिला के 100 गाड़ियाँ। तो किस तरीके की परेशानियां आ रही हैं सामने आप? सर 45 दिन से हम लोग यहाँ लेबर को भी और ड्राइवरों को भी खर्चा दे रहे हैं। 45 दिन हो गए हैं, कोई सरकार से कोई हमें वो नहीं है। आज पट्टाधारकों ने और सरकार ने मिल के हमारा रोजगार खोला है, तो हम चाहते हैं कि स्थानीय लोग और अपने सारे ड्राइवर और सबको साथ मिल के हम काम करना चाह रहे हैं। पर काम करने के साथ हमें थोड़ी समस्या गाँव वालों की भी आ रही है, क्योंकि कोरोना का भय बहुत है उन लोगों के अंदर। जी, उनका भय भी एक तरीके से जायज़ कहलाएगा, क्योंकि हमें भी हो सकता है। हम भी अपने घर जाते हैं, हमारे बच्चों के साथ रहते हैं, तो क्या पता हमें भी हो सकता है। पर हम लोगों ने सारे प्रिकॉशन ले रखे हैं। ड्राइवरों को सैनिटाइज करना, गाड़ियों को सैनिटाइज करना, सब चीज़ हम लोग प्रॉपर कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।